देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन तलक़हा निस्फ़ा तत्लीक़तिन औ सुलुस तत्लीक़तिन कानत तालिक़न तत्लीक़तन वाहिदा लिअन्ना तलाक़ा ला यतजज़्ज़ा। व ज़िक्र बाज़ी मा ला यतजज़्ज़ा का ज़िक्रिल कुल्ली। तो सदर जवाबी फी कुल्ली जुज़इन सम्माहु वल लिमा बय्यना। करे और अगर वो उसे आधी तलाक देता है ना, एक तलाक का निस्फ यानी आधी तलाक, यानी कि अगर उसने कहा कि अंत तालिकुन निस्बत तलीक़तिन और सुलूस तलीक़तिन, लेकिन कि तुझे आधी तलाक या तिहाई तलाक, ठीक है नहीं, समझ रहे हैं, 1/3, तो कानत तालिक़न तत्लीक़तन वाहिदा, तो वो एक तलाक से मुतल्लक़ा हो, यानी उस पर एक तलाक पड़ी। ठीक है जी। करे क्यों, क्या वजह हुई? आधी तलाक, दूसरे तलाक, अगर तलाक इस तरीके से तलाक दे रहा है तो एक तलाक क्यों पड़ रही है? तलाक ना पड़े, क्योंकि एक तलाक तो उसने कही नहीं। अरे भाई, उसने तलाक का लफ्ज निकाला ना, यानी आधी तलाक तो कंफर्म है कि दी है उसने, ठीक है। अब अक़िल बालिग का कलाम है, उसको गलती पर मामूल नहीं किया जाएगा, इम्कान उसको बचाया जाएगा लव होने से, समझ में आ रही? और अभी अभी आप पढ़ चुकी हैं कि हिल्लत और इबाहत, हुर्मत और इबाहत का अगर इस्तेमाल हो तो तरजीह किसको दी जाती है? हुर्मत को दी जाती है ना। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या अक़िल बालिग का कलाम है, लगा ना होने पाए। तो अगर कोई तलाक वाक़ ना की जाए उसके इस जुमले से, तो क्या होगा? अक़िल बालिग का कलाम लग होगा कि नहीं होगा? दो ज़ाब्ते, यानी दो ज़ाब्ते टूटेंगे, एक तो अक़िल बालिग का कलाम लग होगा, और दूसरा ये है कि जो कहा गया है कि हराम और इबाहत का जब इज्तिमा हो तो तरजीह हराम को होती है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, उस कायदे में आएगा, क्योंकि उसने आधे तलाक जब दे दिए, ठीक है नहीं, तो इसका मतलब ये आधे तलाक अभी नहीं दिए, पहले वो आधा क्या है अभी इबाहत के दर्जे में है, और आधा क्या है हुर्मत के दर्जे में। तो उस आधे ने ना, ये हुर्मत वाले आधे ने उस आधे को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया, है ना, अपने अंदर शामिल कर लिया, समझ में आ रही? तो कह रहे इसलिए कि तलाक के अंदर तजज़्ज़ी होती नहीं, उसके हिस्से होते नहीं भाई, होते तलाक के नहीं होते हैं। और उस चीज के बाद का जिक्र करना जिसके अंदर हिस्से न बन सके, ये कुल के जिक्र के मानिंदा की तरह है, कुल के जिक्र की तरह। और कह रहे यही जवाब हमारा हर उस जुज में होगा जिसको करे, लिमा बय्यना, है ना, वजह वही है जो हमने बयान कर, समझ में आई? यानी क्या मतलब, यानी सुलुस कहे या रुबू कहे या खुमुस कहे या सुदुस कहे, कुछ भी कहे, सुमुन कहे, तो है ना, जो भी लफ्ज निकाले, उशर कहे, तो नहीं, यानी कितने ही भाग कर दे एक, है ना, एक तक के कितने भी छोटे 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 हिस्से कर दे, समझ में आई? जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। आप तो पढ़ चुके हैं, राजी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सुमुन बड़ा होता है कि रुबू बड़ा होता है? सुमुन है ना, सुमुन ज्यादा है ना, रुबू के बनिस्बत सुमुन ज्यादा है,
हिस्से में अगर वो बड़ा होता लेकिन हिस्से करते हैं तो समझ ज्यादा। इस तरीके से मतलब कितनी भी छोटी से छोटी तलाक दे, एक तलाक को कितने ही हिस्सों में वो बांट करके उस हिस्से से उसको मौसूम करके तलाक दे तो तलाक एक ही पड़ेगी। समझ में आई? और अब यहाँ पर देखिए, वलो क़ालहा अंति तालिकुन सलासा अंसाफ़ तस्लीक़तैनि फ़हिय तालिकुन सलासन लिअन्न निस्बत तस्लीक़तैनि तस्लीक़तुन फ़इज़ा जुमिअ औ जमअ किलाहुमा जाइज़न फ़इज़ा जमअ बैन सलासति अंसाफ़ तकुनु सलासा तस्लीक़ा ज़रूरा वलो क़ाल अंति तालिकुन सलासा अंसाफ़ तस्लीक़तुन। ठीक है। और अगर कह रहा है अपनी बीवी से कि तुझे 2 तलाक के 3 निस्फ वाली तलाक, ठीक है नहीं, तुझे अब बोलेंगे तू तलाक वाली है, ऐसा तर्जुमा है ना, ये भी तर्जुमा हो सकता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि इंशा की तब्दील भी तो इस तरह तो जाहिरी तौर पर क्या है, खबर महसूस होते हैं, खबर मालूम होते हैं, लेकिन है क्या वो इंशा। आप पढ़िए ना, इंशा है कि नहीं? इंशा भी तो मैंने बेचा, ये तो एक खबर है लेकिन है नहीं, तो जाहिर तो लग रहा है लफ्ज़न खबरिया है लेकिन मानन इंशाइया है। हाँ, तो हम इंशा का मानना पैदा करें। रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह की उन पर रहमत है, लेकिन क्या कहती हो वो है कि नहीं, अल्लाह की उन पर रहमत हो कहती हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो, ये हुआ। दुआ जिस तरीके से मतलब है ना, जिससे मतलब जिस मौके और महल के हिसाब से उस हिसाब से क्या तर्जुमा भी हो, है ना। तो अगर वो कह रहा है कि तुझे 2 तलाक के 3 तलाक वाली है नहीं, ऐसा कहते तो ज्यादा बेहतर तालिकुन तलाक, तो उसे 3 तलाक पड़ेगी, लेकिन कितने तलाक होंगी? 3। ध्यान से सुनिए, मसले की नौइयत क्या है, सूरत क्या है। ये 2 तलाक के 3 निस्फ, तो एक तक है ना, तो 2 तलाक का 1 निस्फ कितना होता है बताइए भाई? अरे 2 का निस्फ क्या हुआ? 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। हाँ। तो 2 का आधा जब 1 होता है तो ऐसे 3 निस्फ हमको करने। जमा किया जाएगा तो 3 तलाक तो बदीही तौर पर किसी गौर व फिक्र की जरूरत नहीं है, बदीही तौर पर 3 तलाक हासिल होंगी कि नहीं होंगी? वलो काल, देखिए देने वाले भी होते ना, बहुत से ऐसे होते हैं। अब भाई कपड़े का व्यापारी है तो वो करेगा कि मतलब इतने इंच के तार है कि नहीं, दूध वगैरह बेचता है तो बोले इतने लीटर है ना। हाँ, भंगार वाला तो वही सब दे देगा, इतने आते इतने है ना, आधा वगैरह हुआ। मतलब हर एक सोच पे डिपेंड करता है कौन कैसी तलाक दे सकता है। यही फजीलत हमने बताया था कि जो मसाइल अभी तक वकूफ पजीर नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कभी फ्यूचर में हो जाए, लेकिन वो मसला भी निकाल करके रख दिया है हमारे फुक़हा ने। हमको सिर्फ क्या है, कहीं इस्तेमाल की जरूरत नहीं, बस निकाल करके रखना करके
खत्म है कि नहीं। बहुत आसानी पैदा कर दिया हमारे फुक़हा ने। अल्लाह ताला उनकी खबर को निकाह फरमाए, खबरों पर रहमत अनवार की बारिश ने वलो क़ाल अंत तालिकुन सलासत अंसाफ़ तस्लीक़तिन, है ना, ये तस्लीक़ क़ील यक़ूल तस्लीक़तान। और अगर कहा मैं अपनी बीवी से कि तुझे एक तलाक के 3 निस्फ़ वाली तलाक है कि एक तलाक के 3 निस्फ़, तो कहते हैं कि कहा गया है कि 2 तलाक़ें पड़ेंगी, है कि नहीं, इसलिए कि ये हुई है 1.5 तलाक, लिअन्नहा तलाक़तुन व निस्फ़, इसलिए कि बताइए एक तलाक का जब 3 निस्फ़ करेंगे तो 2 निस्फ़ 1 बन गया, अरे आधा आधा 1 हुआ ना, और फिर से आधा तो कितना 1.5 हुआ ना, 1.5 तलाक हुई ना। तो कह रहे हैं इसलिए कि इसका ये जुमला कितने तलाक को की खबर दे रहा है, 1.5 तलाक की खबर दे रहा है। लिअन्नहा तलाक़तुन व निस्फ़, इसलिए कि एक तलाक और आधी है, फतकामल तो मुकम्मल हो सके तो वो बन जाएगी। 1.5 तो होती नहीं है ना, एक तो कंफर्म है हो गई, अब है ना दूसरे में उसने आधा लिया, और आपने अभी अभी मसला पढ़ा है कि तलाक के अंदर तजस्सी होती नहीं है, तो उस आधे को पूरा कर दिया जाएगा और पूरा होकर के वो तो बन जाएगी, है कि नहीं। समझ में आई। वकील, और किसी ने ये भी कील ठोक दी कि यक़ऊ बरातो तस्लीक़ात, 3 तलाक़ें पड़ेंगी। ना थोड़ा महल्ले नजर है ना, इनकी इस बात पर थोड़ा एतराज हो सकता है, क्योंकि ये मुकम्मल करना ना करना कब, ये मुकम्मल कब की जाती है तलाक बनी, जब उसने किसी यानी कि मुकम्मल करने का कोई और जरिया मौजूद ना हो। यहाँ पर तो उसने एक ऐसा लफ्ज निकाला है कि वहां पर एक मुकम्मल होने का क्या है, एक जरिया है कि आधे के बाद आधे को मिलाकर हम एक बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, उसमें 3 निस्फ़ ही ना तलाक, तो दूसरा एक जरिया मिल गया कि नहीं मिल गया। हाँ, तो फिर दूसरे उसको मुकम्मल किया जाए अलग से ऐड करके, क्या है उसको दुश्वारी पैदा कर रहे हो भाई, हैं? क्या है उसको मुगल्लद बनाए जा रहे हो। हाँ, रजा का इख्तियार रखो, समझ में आती जी। हाँ। तो कहा गया है कि 3 तलाक़ें पड़ेंगी, क्यों कह रहे हैं अन्ना कुल्ल निस्फ़िन तकामलु फी नफ्सिहा, इसलिए कि हर निस्फ़ फी नफ्सिही मुकम्मल होगा, तो ऐसे 3 तलाक़ें हो जाएंगी। वलो क़ाल अंति तालिकुन मिन वाहिदतिन इला सनतैन अम्मा बैन वाहिदतिन इला सनतैन फहिया वाहिदा, व इन क़ाल मिन वाहिदतिन इला सलासिन अम्मा बैन वाहिदतिन इला सलास फहिया सनतान, व हाज़ा इंदा अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, फ़क़ाल फ़िल ऊला वहिया सनतान व फ़िल सानिया सलास, व क़ाल ज़ुफ़र रहमहुल्लाह फ़िल ऊला ला यक़ूल शै व फ़िल सानिया हुवल क़ीला। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी से कहता है कि तुझे 1 से लेकर 2 तलाक है कि नहीं, तो 1 से लेकर 2 तक तलाक वाली है, या तुझे वो तलाक जो 1 और 2 के माबैन है, यानी 1 और 2 के दरमियान वाली तलाक, समझ में आ रही ना, 1 से 2 तक, या वो तलाक जो 1 और 2 के दरमियान है, माबैन है कि नहीं, फहिया वाहिदा, तो उसे 1 तलाक पड़ेगी, समझ में, उस पर 1 तलाक वाक़ होगी, उस पर 1 तलाक पड़ेगी। वह इन क़ाल मिन वाहिदतिन इला सलास, और अगर कहता है कि 1 से 3 तक, और मा बैन वाहिदतिन इला सलास, ये जो 1 और 3 के माबैन है, तो उसको 2 तलाक़ें वाक़ होगी। कितनी
दो। तो पढ़नी है, उसकी वजह से बात है कि नहीं। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के, ठीक है ना, ये कहना क्या है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का। और साहिब का कहना है कि सूरत ऊला में पढ़ेंगे 2 और सूरत सानिया में 3, यानी 1 से 2 वाली सूरत में या 1 और 2 के माबैन वाली सूरत में कितनी पढ़ेंगी? 2 पढ़ेंगी, है ना। ये क्या है, इन्होंने फरात से काम लिया, पढ़ा दिया साहिबैन ना, सवारी हो रही ना। अरे आवाज आ रही है बहनी जी। यहाँ। तो क्या साहिबैन का वाली सूरत में 2 पढ़ेंगे और दूसरी वाली सूरत में 3 पढ़ जाएंगे। तो इस तरह के मसले में क्या 2 पढ़ रही हैं और 2 और 3 के माबैन वाली सूरत में कितनी? 1 और 3। हाँ, 1 और 3 के माबैन वाली सूरत में 2 और 3 नहीं, कितनी पढ़ेंगी? 1 और 3 पढ़ेंगी। अब इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह ने तो बहुत आसानी पैदा कर दी। इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिल उला ला यक़उ शै, सूरत उला में कुछ नहीं पढ़नी है, कोई तलाक नहीं होता होगी, है कि नहीं। 1 से 2 वाली जो सूरत थी ना, और दूसरी वाली सूरत में 1 से 3 के वाली सूरत में 1 नहीं। साहिबैन ने इतराज कर तफरीद के साहिब तो कह रहे हो वो कियास, इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह का ये कहना कियास लगता हुआ है कि नहीं, ये लगती हुई बात है कियास से। हज़रत का ये कहना कैसे लग रहा है, यानी कियास का तकाजा यही है कि इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह की बात मान ली जाए, तो कियास जली है। कियास का तकाजा यही है कि अगर आमतौर पर आदमी सोचने जाए तो इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह की बात ज़हन से लगती हुई, तो नहीं ऐसे कहने के लिए अन्ना लगाया है। देखिए इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह का ये मसला तो आपने माशाअल्लाह बारहा पढ़ा होगा कि गायत मुगय्या के तहत दाखिल होती है, इसलिए जैसे कि मेरे फ़क़ैन साहबैन को गस्ल के तहत दाखिल माना आपने पढ़ा है ना माशाअल्लाह। गायत उसके तहत दाखिल नहीं होती जिसके लिए गायत बयान की गई है, यानी मुगय्या कह लीजिए ना, इतना लंबा कहने की वजह से इसके लिए गायत बयान की जाए, वो मुगय्या तो हुआ, इसलिए कि गायत मुगय्या के तहत दाखिल नहीं होती उनकी नजदीक। जैसे एक मिसाल देकर के समझा रहे हैं, जैसे अगर कोई शख्स बाबे फिदाई की बात है कि अगर कोई कहता है कि मैंने भी तुम इनका मिन हादल हाई इला हादल हाई, कि मैंने तुझे है ना इस दीवार से उस दीवार तक बेचा, नहीं तो बताइए क्या दीवार, ये दोनों दीवारें जो हैं वो बै में दाखिल होंगी? नहीं दाखिल होंगी। अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप मसले की सूरत देखिए। अब उसने कहा था 1 से लेकर के 2 तक तलाक, तो ना 1 आएगी ना 2 आएगी, बीच में कोई तलाक है 1 और 2 के बीच में? नहीं, वहां तो जमीन है ना। उसने कहा था इस दीवार से उस दीवार तक की बै कर रहा हूँ, तो जमीन है तो चलो वो बै में दाखिल है, लेकिन यहाँ तो 1 और 2 के माबैन में तलाक है ही नहीं, तो तलाक कहाँ से पड़ेगी भाई? के बीच में है कोई तलाक? नहीं है। मंजिलतुन बैनल मंजिलतैन, जैसे कि वो मुतज़िला कहते हैं कि नहीं, अरे मुतज़िला है ना, ईमान कुफर के तीसरा दर्जा निकालते हैं, एक नई निकाली है नहीं, ना मोमिन रहता है ना काफिर रहता है, जब आप रहते हैं।
तो लो काला बे तो मिनका मैंने हादल हाई थी हादल आई कि मैंने तुझे इस दीवार से उस दीवार तक बेटा, क्या मतलब इस तरीके से यहाँ पर बे में दाखिल नहीं है ना। ये आमतौर पर उसमें ये चीज क्या है, राइज है। आमतौर पर इस तरीके से लोग बोलते हैं और हायत को शामिल मानते हैं। बताइए, हायत बे में दाखिल होती है? नहीं, ना ये हायत और ना वो हायत है कि नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो ना वाहिदा है ना सिनतैन है, तो बीच में तो कुछ ही नहीं है, तो कौन सी तलाक पड़ेगी? कोई, है ना। और दूसरी वाली सूरत में क्या हुआ था, उसने क्या कहा था, एक से तीन के माबैन, तो एक से तीन के माबैन दो आ रही है ना, है ना। लेकिन वो दो नहीं है, बल्कि वो तलाक एक ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर है ना। लेकिन वो दो नहीं है, बल्कि वो तलाक एक ही है, लेकिन दूसरे नंबर पर है। तलाक तो एक ही है ना, वो नंबर दूसरा उसका, समझ में आई? तो एक होने की वजह से एक तलाक पड़ेगी, सिंपल है नहीं? चलिए, तो इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह की बात रही। अब की क्या वजह कि उन्होंने कहा कि पहली सूरत में तो दो जाएंगे और दूसरी सूरत में तीन तीन। तो कह रहे वो इंसान ये क़ियास ख़फ़ी है, क़ियास जली है। तो क़ियास जली का तकाजा वही इमाम ज़फ़र रहमतुल्लाह जो फरमा रहे वही, लेकिन क़ियास ख़फ़ी है ना, आसानी पैदा करने के लिए उन लोगों के उर्फ को मद्देनजर रखते हुए, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि क़ियास हमारा बहुत सी है, ये चाहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन उर्फ में ये बात नहीं होती है। लोग इस तरीके को कभी नहीं मानते। मतलब जैसे एक वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब एक मिसाल जैसे कि मतलब साला जो है एक किस्म की गाली है, लेकिन उर्फ में देखो उसको साले को गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अच्छी तकरीर, साला क्या तकरीर बोला है, एक बात है ना, इसको गाली ही नहीं समझते, है ना। एक किस्म की गाली है। अगर कोई किसी तो साबित करे ना भाई, समझ में आई? और डीप में जाओ तो साला गाली भी नहीं, बल्कि वो तो अपनी रिश्तेदारी उससे साबित कर रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको गाली क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या लगता है ना, वगैरह वगैरह, समझ में आई? अब कुछ जगहों पे तो इतना है ना, इफरात और तफरीत है। कुछ जगहों पर तो इतना है कि जो अजीम चीज़ है, अजीम शख्सियत है, उनको भी काला के मुखातब है ना, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको मुखातब है कि बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, क़ियास ख़फ़ी के तौर पर भी मसाइल बयान किए जाते हैं। क़ियास ख़फ़ी क़ियास जली का तकाज़ा जो है, यानी कि अगर असल को देखा जाए तो कुछ और मसला है, लेकिन इस्तेमाल के हिसाब से कुछ और मसला है। कहने का मतलब है नंबर को, यानी कि एक नंबर के और दूसरे नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली तलाक। तो अब इस हिसाब से क्या है, इमाम साहिबैन कहने के हिसाब से क्या हो कि कुल मुराद है, तो इसका मतलब दो तलाक़ें पहली सूरत में पढ़नी है, दूसरी वाली सूरत में तीन तलाक़ें पढ़नी है। मुराद है ना, एक से लेके तीन तक, तो कुल कितना है? तीन है। हाँ, अब देखो इसको मिसाल के जरिए समझा रहे हैं। कमा तक़ूल लिग़ैरी, जैसे कि आप अपने गैर से कहें, खुद मिन माली मिन दिरहमी इला मिया, कि मेरे माल से 1 दिरहम से 100 दिरहम तक ले सकते हो, तो वो 1 दिरहम भी ले सकता है और 100 दिरहम लेने का जिम्मेदार है। वो ले सकता है, 1 दिरहम भी ले सकता है और 100 दिरहम भी ले सकता है, तो कुल भी मुराद है ना। 100 दिरहम लेगा तो बोलेगा क्या, नहीं भाई 100 दिरहम नहीं ले सकते हो, 100 मुझे मुराद थी। 1 से लेकर 100 तक कहने का क्या मतलब है? 100 दिरहम नहीं ले सकता है वो, हाँ?
बात समझ में आ रही ना? तो उर्फ को मद्देनजर रखते हुए ये क्या होना चाहिए कि सूरत उला में कितनी तलाक होनी चाहिए? 2 और सूरत सानिया में 3। समझ में आ रही है ना? तो वही कह रहे हैं इमाम साहिबैन का कहना ये है कि ये इस्तेहसान है, और वजह इस्तेहसान ये है कि इस कलाम मिसल जब उर्फ में बोला जाता है तो से कुल मुराद होती है, लेकिन कुल तलाक से ना कुल शय मुराद होती है मातकुल। जैसे कि आप कहें ले आपने गैर से खुद में मालिमिन दिरहम इनामिया कि मेरे पास एक 10 दिरहम तक ले सकते हो। समझ में आ रही? क्या हुआ? इस्तेहसान का मतलब होता है भलाई तलब करना, अच्छाई तलब करना। समझ में आ रही है ना? क़ियास खफी को कहते हैं, क़ियास जली मैंने कहा ना, यानी क़ियास एक सिंपल और ऊंचा और सरसरी क़ियास तो यही चाहता है कि रहमहुल्लाह ने फरमाया। समझ आई? इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह की बात ये क़ियास जली है। समझ में आ रही है? यानी कि हम अगर अकली पैमाने पर ले जाएं इसको तो बात इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह की है। अकल से सोचे, उर्फ को मद्देनजर ना रखिए। समझ में आई? अगर अकली क़ियास अगर जाए उसमें तो इमाम ज़फ़र रहमहुल्लाह की बात अकल से लगती हुई, लेकिन अगर उर्फ को भी मद्देनजर रखते हुए फिर अपनी अकल को काम में लाएं तो अब क्या होगा? साहिबन की बात क्या है? सही होगी। तो उसमें क्या वजह से क़ियास खफी में क्या होता है? उर्फ को भी मद्देनजर रखा जाता है। समझ में आ रही है ना? आसानी पैदा कर दी जाती है। इस्तेहसान में क्या होता है कि लोगों पर आसानी पैदा की जाती है। समझ में आ रही है? आप वजह शरीफ में पढ़ी होगी, में नहीं पढ़ी, हिदाया शरीफ में पढ़ चुकी हूँ, है ना? हिदाया अव्वलन है ना, अव्वलन जिसको आप कह रही थी, अव्वलन के दिन हिदाया उलियन है। इस्तेहसान वजह इस्तेहसान नहीं पढ़ चुकी हो? क़ियास खफी है वो, क़ियास जली नहीं, ठीक है? अच्छा, अब ये बात रही अब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बात, ठीक है? सबकी दलीलें क्या है, कैसे जाती हैं? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन इनकी क्रॉस में जाती है, सबको काटते हुए चीरते। किसकी? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, है कि नहीं? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह की दलील क्या है कि अन्नल मुरादा बिल अक्सर मिनल अक़ल वल अक़ल मिनल अक्सर। इसको समझाना पड़ेगा बनी, है ना? चलिए कल इंशाअल्लाह टाइम हो जाएगा।